14 के बाद जितनी भी ट्रेनों का उद्घाटन हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से किया। हाँ, ये बात तो है। रेल मंत्री का कोई योगदान नहीं है। आज बोल रहे हैं कि रेलवे में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, रेल मंत्रालय से कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ तो आपके इशारों पे चल रहा है। सब कुछ तो मोदी मोदी जी इनका कहना है कि सब कुछ आपके इशारों पे चल रहा है, लेकिन बिहारी स्टूडेंट को वैकेंसी नहीं मिल रहा है। जबकि बिहार का ज्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो सरकारी जॉब पर ही फोकस करता है कि भैया हमारी सरकारी जॉब लग जाए तो हमारी बियाह शादी हो जाए, हम कहीं सेटल हो जाए। नेता को जो देखते देखते सहलाते बड़ा हो गया है, समझे? जहाँ देखो सहलाते बड़ा हो गया है। रेलवे की वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज की जा रही है। क्या स्टूडेंट को इतना राइट नहीं है कि वो अपने जॉब के लिए जो उनको कमी खल रही है उसको आवाज उठाने के लिए वो प्रदर्शन करे, अपनी आवाज उठाए? उस पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर में मुसल्लापुर हाट में 144 की धारा लगी हुई है सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर। क्या स्टूडेंट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है क्या वो एक आतंकवादी है जो 144 की धारा लगी हुई है? जी नहीं दोस्तों, वो एक पढ़ने लिखने वाले अच्छे छात्र हैं जो अपनी आवाज उठा रहे प्रदर्शन करके, लेकिन उस पर पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जा रही है। 56 इंच के सीना वाले ने 5600 दिया है, मारो ताली। 56 इंच के सीना वाले ने 5600 वैकेंसी दिया। लगभग 2 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है रेलवे में। और नमस्कार साथियों, अभी मैं हूँ पटना जंक्शन स्टेशन पर और अभी यहाँ पे जैसे बहुत दिनों से चल रहा है कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है और पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन भी चल रहा था। जैसे राजेंद्र नगर में मुसल्लापुर हाट है जहाँ पे स्टूडेंट्स का अड्डा है, वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ पे 144 जो है धारा लगने की भी बात चल रही है और लग भी चुकी है, आई थिंक लग गई है। जी हाँ, 5 तारीख तक लगी हुई है। और साथियों, जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, वो कई सालों से रेलवे की वैकेंसी नहीं ला रही है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं ये दुख पहुँच रहा है। साथ ही साथ 2018 का जो वैकेंसी आया था उसका रिजल्ट जा करके 2024 में पास हुआ है, मतलब कि उसका वो सीट अब जाकर चल रहा है, अभी प्रोसेस में ही चल रहा है। तो हर साल जो निकलना चाहिए, हर 2 साल पे जो निकलना चाहिए, वो वैकेंसी आया ही नहीं अभी तक। जी 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आया। इस साल जो नया वैकेंसी आना चाहिए था, तो होता क्या था कि हर साल 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आती थी और इतने सालों के बाद जब भी वैकेंसी आया तो 5000 से 6000 के बीच में वैकेंसी आया, जिससे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा खपा हो गए और प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। तो इससे आप क्या देखते हैं कि आप जैसे तैयारी करते हैं, आई थिंक आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर रही है, मोदी सरकार का क्या रवैया है स्टूडेंट्स के प्रति? पिछले 6 साल से मोदी सरकार स्टूडेंट पे फोकस कर ही नहीं रही है। 2018 के बाद रेलवे में कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। 2018 में रेलवे में लगभग ड्राइवर का 65,000 वैकेंसी आई थी, अभी मात्र 56-96 वैकेंसी है। आपका क्या कहना है सर कि जैसे वैकेंसी जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, अभी रेलवे का वैकेंसी इतने दिनों के बाद भी आ रही है, साथ ही साथ जो है बहुत कम सीट आ रहा है, जिसके कारण जो है स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मोदी सरकार? देखिए, मोदी सरकार का एजेंडा है प्राइवेटाइजेशन, और ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। सरकार ये खुल के नहीं बोल रही है कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, हर साल वैकेंसी देंगे, ये अभी तक नहीं दी है तब अगला बार फिर देंगे। वैकेंसी मतलब देने का मनसा ही नहीं है। अगर मनसा रहती तो वो वैकेंसी देती। स्टूडेंट लोग भाजपा से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक बिल्कुल नहीं खुश है। आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है हम लोग। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया जब से वो 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आया, तो मैं पढ़ाई छोड़ दी? मैं पढ़ाई छोड़ एसएससी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, सीजीएल? नहीं, ओनली फॉर रेलवे जॉब था, वो मेरा नहीं हो पाया तो मैं छोड़। नहीं है। निम्न मध्यम वर्ग के जो लड़के होते हैं, जो परिवार से आते हैं, वो रेलवे में ही जाते हैं। पिछले 10 साल से लड़का लोग यहाँ तैयारी करा रेलवे के लिए कि वैकेंसी आएगी, अच्छे खासा वैकेंसी आएगी, हम इस बार लेके चले जाएंगे। जो बिहार में जहाँ तक कि बिहारी लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे ही रहता है, तो बिहार में तो ज्यादा वैकेंसी मिलना चाहिए। तो इस साल क्या मिला है वैकेंसी उस हिसाब से? जो पटना बोर्ड अभी है उसमें 38 सीट आया है, मुजफ्फरपुर में 38 सीट आया है। ये बताइए कितना इतना हो जाएगा? 38 सीट देने का बिहार का लगभग जनसंख्या 14 करोड़ से ऊपर है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द मतलब 70-80 लाख मतलब हज़ार करना चाहिए। नहीं तो मतलब जो हो रहा है वो होगा। जो होना है तो लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में स्टूडेंट लोग तो वोटे नहीं देता, इसीलिए शायद
देखिए क्या है ना कि अधिकतर स्टूडेंट तो वोटे नहीं देता है, वोट कौन देता है? बड़ बुजुर्ग लोग देता है। स्टूडेंट के कारण मोदी जी दो बार टेन्योर उनका पूरा हुआ है। स्टूडेंट के कारण? स्टूडेंट की 65% जनसंख्या भारत में स्टूडेंट का ही है, युवा का ही है। कोई रूप में स्टूडेंट है। राज्यसभा में रेल मंत्री जी जो थे वो बोले थे कि लगभग 2 लाख सीट रेलवे में खाली है। फिर 5,000 जो हाँ लगभग वही हम बोल रहे हैं, लगभग 2 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है रेलवे में। बिहारी स्टूडेंट पर वैकेंसी अगर उसको नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन जनता उसको जवाब देगी, स्टूडेंट सब लोग देगा उसका जवाब। अगर अच्छे से जवाब देगी, वो नहीं समझ पाएगी। यहाँ पे वैकेंसी की बात हो रही है, रेलवे का जो प्रदर्शन जो किया 144 धारा लगी हुई है पटना में। दोस्तों पटना के राजेंद्र नगर में 144 की धारा लगी हुई है क्योंकि स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब प्रॉपर नहीं मिल रहा है। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहेंगे कि जितना मंत्रालय आप दिए हैं ना पहले उसको खत्म कर दीजिए आप। रेल मंत्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और पार्लियामेंट जब उद्घाटन होता है तो हमारे उनका कोई रोल नहीं है, हर जगह अपना सेव करते हैं। जब 2014 के बाद जितनी भी ट्रेनों का उद्घाटन हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से किया। यही बात तो है। रेल मंत्री का कोई योगदान नहीं है। आज बोल रहे हैं कि रेलवे में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, रेल मंत्रालय से कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ तो आपके इशारों पे चल रहा है। सब कुछ तो मोदी जी इनका कहना है कि सब कुछ आपके इशारों पे चल रहा है, लेकिन बिहारी स्टूडेंट को वैकेंसी नहीं मिल रहा है। जबकि बिहार का ज्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो सरकारी जॉब पर ही फोकस करता है कि भैया हमारी सरकारी जॉब लग जाए तो हमारी बियाह शादी हो जाए, हम कहीं सेटल हो जाए। भैया हमारे देश की आबादी 155 करोड़ की, हमारे देश की आबादी 155 करोड़ की। अब वैकेंसी पूरे हिंदुस्तान में कितना? 5600। 56 इंच के सीना वाले ने 5600 दिया है, मारो ताली। 56 इंच के सीना वाले ने 5600 वैकेंसी दिया। 56 इंच के सीना वाले ने 5600 वैकेंसी दिया है रेलवे में। भैया का कहना है 155 करोड़ की आबादी, अब वैकेंसी कितना? 5600। देख लीजिए पिछले 70 दिन में 2 लाख से ऊपर जो वैकेंसी क्लियर किया बिहार सरकार ने। उससे अच्छा तो बिहार सरकार ही है ना, उससे जो हमारे बिहार सरकार को, सारे राज्यों को और ये नरेंद्र मोदी जी को हमारे तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि वैकेंसी कैसे मिलता है, रोजगार कैसे मिलता है, यही अकेला तेजस्वी यादव बताएगा। नीतीश कुमार जी अब आपको बिहार के तेजस्वी यादव जी से सीखना चाहिए कि कैसे वैकेंसी मिलता है। भैया का कहना है, भैया का कहना है जी। खुद बोले हैं कि वो थक गए थे, उनसे हम कई बार वैकेंसी दिलवाए हैं, हमारा ही कहने पर उन्होंने 2 लाख वैकेंसी दी है, नहीं तो नहीं देते। हाँ ये तेजस्वी यादव को वैकेंसी दिए हैं और उन्होंने शिक्षक बनाए हैं। मसीहा है वो। नीतीश कुमार जी एक ऐसा काम कर गए हैं बिहार में कि आने वाली पीढ़ी जो होंगी उनको सुनहरे अक्षरों में स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि ऐसे भी राज्य में एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी सीट के लिए, अपने सत्ता के लिए 9 बार इस्तीफा देके 9 बार शपथ ग्रहण करने का काम किया है, तो वो नीतीश कुमार है। ठीक है, लोग नए तरीके से उनको नहीं, मैं यहाँ पे बात करूंगा रेलवे की वैकेंसी का। रेलवे की वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज की जा रही है। क्या स्टूडेंट को इतना राइट नहीं है कि वो अपने जॉब के लिए जो उनको कमी खल रही है उसको आवाज़ उठाने के लिए वो प्रदर्शन करे, अपनी आवाज़ उठाए? उस पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर में, मुसल्लापुर हाट में 144 की धारा लगी हुई है सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर। क्या स्टूडेंट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है क्या वो एक आतंकवादी है जो 144 की धारा लगी हुई है? जी नहीं दोस्तों, वो एक पढ़ने लिखने वाले एक अच्छे छात्र हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे प्रदर्शन करके, लेकिन उस पर पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जा रही है और 144 की धारा लग रही है। पत्रकार बाबू दो लाइन बोलेंगे, ठीक है। आज ये शासन में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अच्छा, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, ठीक है। जो मनमानी हो रही है, एकदम मनमानी हो रहा है खुला। यही तेजस्वी यादव हैं कि नौकरी का जब बाढ़ लाए थे बिहार में तो यही गांधी मैदान में अरे तो जैसे गठबंधन की कर्ज लेकर के लाए थे ना जी। सैलरी कहाँ से देंगे? कर्जे लेकर के ना देंगे सैलरी सबको। किससे कर्ज लेंगे? अरे गवर्नमेंट से कर्ज लेंगे, इधर उधर से कर्ज लेंगे। का है क्या कांग्रेस से दी सरकार? इतना कुछ तो कर दी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अभी टीचर का जो वैकेंसी आया है, इधर आइए। देखिए देश में अभी जितना कर्ज है ना, कांग्रेस उससे कम ही कर्ज लिया था। अभी बहुत सारा कर्ज लेके चल ही रहा है। अब कर्ज की बात ही मत कीजिए। तो आप लोग मोदी भक्त नहीं है? कर्ज का बात करते हैं ना, पिछले 67 सालों में हमारे हिंदुस्तान में 14 प्रधानमंत्री, कर्जा कितना? 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़ और ये 9.5 साल में 2 करोड़ 5 लाख पार है ये कर्जा।
2 करोड़ 5 लाख करोड़। डेवलपमेंट भी तो हो रहा है इस कर्जे से, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोजगार कहाँ है? अरे भैया राम मंदिर बन गया, उसी से रोजगार पैदा हो रहा है, देश अमीर बन रहा है, देश अमीर बन रहा है। से क्या लेना देना है? अरे देश अमीर बन रहा है ना। अरे देश को हम लोग को रोजगार चाहिए ना भाई। देखिए भैया, घर में चूल्हा नहीं जलते, ठीक है। अब अरे बाहरी आएंगे, खर्चा करेंगे, राम मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, तब मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, देश अमीर नहीं बनेगा। बाहर का पैसा जब अंदर आएगा, आ जाएगा, बाहर का पैसा जब अंदर आएगा तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। आपके अकाउंट में नहीं होगा, लेकिन देश का तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा ना, सुधरेगा ना। वाह पत्रकार बाबू वाह, आए पेट में खुद ही नहीं है और बोल रहे हैं कि रोज के विश्व गुरु। आपके पेट इतना बड़ा हो गया, खुद ही नहीं है, इतना बड़ा पेट है। बड़ा हो गया है। बिहार के नेता को जो देखते देखते सहलाते बड़ा हो गया है, समझे। जहाँ देखो सहलाते बड़ा हो गया है, ठीक है। रोजगार नहीं है, आप बोल रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है, हमारा देश गुरु बन रहा है, अब कहीं रोजगार नहीं है। देखिए इन्होंने बता रहे हैं, ये इनका मुंह लड़खड़ाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का मुंह लड़खड़ाता है हर जगह, ठीक है। इनको बोलना चाहिए था विनाश, तो विकास का नाम विनाश रख दिए, विनाश का नाम विकास रख दिए। ये अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, विनाश का नाम विकास रख दिए हैं, ठीक है। विनाश का नाम विकास रख दिए कि विकास का नाम आप लोग विनाश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या करेंगे भाई। ये विकास नहीं हो रहा है 10 सालों में। विकास कितना विकास हुआ है?